देश के फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए अगले साल जनवरी या फरवरी की शुरुआत में कोरोना वायरस का टीका उपलब्ध हो सकता है। सरकार की तैयारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल देने की है। वो इंतजार कर रही है कि यूके में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के इस टीके को इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाए। एसआईआई ने एस्ट्राजेनेका के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। वहीं देश में बनी कोविड वैक्सीन यानी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी फरवरी तक इमरजेंसी अप्रूवल दिया जा सकता है। यानी फरवरी 2021 तक देश में कोविड-19 के दो टीके उपलब्ध हो सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट दिसंबर में भारतीय रेगुलेटर के सामने इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकता है। एक अधिकारी ने कहा, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है और कंपनी दिसंबर में इमरजेंसी ऑथराइजेशन पा लेती है तो हम जनवरी फरवरी में वैक्सीन की पहली खेप की उम्मीद कर रहे हैं। एसआईआई ने वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल लगभग पूरा कर लिया है और डेटा पर फॉलोअप जल्द हो सकता है। भारत में ये वैक्सीन कोविशील्ड नाम से उपलब्ध होगी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी फेज 1 और 2 का डेटा सबमिट करने के बाद इमरजेंसी अप्रूवल दिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार फेज 3 ट्रायल से गुजर रही वैक्सीन का डेटा तैयार हो रहा है। एक अधिकारी ने कहा, अगर सीरम इंस्टीट्यूट यूके का एफिशिएंसी डेटा सबमिट करता है तो उसे आसानी से अप्रूवल मिल सकता है। यहां तक कि भारत बायोटेक के मामले में भी अगर कंपनी अप्लाई करती है तो फेज 1 और फेज 2 के डेटा के आधार पर मंजूरी दी जा सकती है। यानी संकेत यही है कि अगर ट्रायल में सब कुछ सही रहता है तो फरवरी मार्च तक 1 से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर 25 से 30 करोड़ आबादी को टीका लगाने की सोची है। इसके लिए 50 से 60 करोड़ डोज की जरूरत होगी। जनवरी फरवरी में देश के 70 लाख हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और 2 करोड़ से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस, नगर निगम, सेना आदि को टीका लगाने की योजना है। लाभार्थियों की पहली सूची तैयार कर ली गई है। केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं के संपर्क में है ताकि डोज हासिल की जा सके। सरकार थोक में वैक्सीन खरीदेगा, ऐसे में मोल भाव खूब हुआ है। एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार एसआईआई की वैक्सीन के दाम 500 से 600 रुपए के बीच होंगे और सरकार को ये आधी कीमत पर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MNV न्यूज, आगरा।